हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और यूनिट 5 में हम डेप्रिसिएशन के मीनिंग को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, उसके फीचर्स को समझेंगे। और जो आपका यूनिट 5 है उसमें डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व, तो ये दो अलग अलग चैप्टर है। डेप्रिसिएशन आपका एक अलग चैप्टर है जिसको हम फिलहाल पहले ख़त्म करेंगे, और फिर जो है प्रोविज़न एंड रिजर्व जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, उसे हम फिनिश करेंगे। तो प्रोविज़न एंड रिजर्व जो है वो टोटली आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन के सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को समझेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट पहले कंप्लीट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन जो है उसका आपको प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड दिया गया है। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, एन्युटी मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है। तो बहुत सारा मेथड आपका गिवन है डेप्रिसिएशन को निकालने का। लेकिन आपको क्लास 11th में आपके कोर्स स्ट्रक्चर में, आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही मेथड को आपको से कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन को, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बस दो मेथड को ही आपको पढ़ना है। तो फिलहाल हम जो है डेप्रिसिएशन जो आपका चैप्टर है उसको फिनिश करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन एंड रिजर्व। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपका डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। अभी भूल जाइए डेफिनेशन को, अभी भूल जाइए कि बुक में क्या लिखा हुआ है आपका। सबसे पहले हम जनरल आपसे ऐसे ही बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब रहता है। तो देखिए, कोई भी फिक्स्ड एसेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, जो बिजनेस में लंबे समय के लिए इस्तेमाल होता है, जो जिससे बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, बिजनेस चलता है, वो आपका एसेट कहलाता है। और जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है वो फिक्स्ड एसेट कहलाता है बिजनेस के लिए। जैसे आपका फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सब जो है आपका वो फिक्स एसेट है। अब बिजनेस का कोई भी फिक्स एसेट आप परचेज करोगे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है। अगर हम बिजनेस की बात थोड़ा देर के लिए हटा दें, हम बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं। जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हम लोगों का जन्म हुआ था, उस समय से मान लीजिए कि हमारा एक सर्टेन लाइफ है, 100 साल हम लोगों को जीना था। आज आपका उम्र, हमारा उम्र, या किसी का भी मान लो कि आज एक इंसान का उम्र मान लो 20 साल का हो गया। अब 20 साल के बाद उसका लाइफ कितना बचा, 80 साल। तो आप ये नहीं कह सकते हो 20 साल आने के बाद कि हमने 20 साल जी लिया, अब हम फिर से बच्चे हो जाएंगे, फिर से छोटे हो जाएंगे और फिर से हम जो है 100 साल जिएंगे। अब 20 साल आपका उम्र होने के बाद अब आपका उम्र 80 साल बचा हुआ है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि आप 20 साल से, मतलब 20 सालों में आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। आपका जो उम्र है वो बीतता गया और शरीर जो है आपका वो एक तरीके से 20 सालों में घट गया, डेप्रिसिएट कर गया। ये तो ऐसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में होता है फिक्स्ड एसेट, और एसेट का भी एक लाइफ होता है। अगर आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हो उसका भी एक लाइफ है, आप एक कार परचेज करते हो उसका भी एक लाइफ है, अगर आप एक बिल्डिंग बनवाते हो उसका भी एक लाइफ है, अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो घर में उसका भी एक लाइफ है, अगर आप बिजनेस की बात करें, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो उसका भी एक लाइफ है, अगर आप घर पे वॉशिंग मशीन परचेज करते हो उसका भी एक लाइफ है। तो हर का एक डेफिनेट जो स्पैन ऑफ लाइफ है, मतलब एक डेफिनेट लाइफ है उसका कि 10 साल तक, 15 साल तक वो चलेगा। बिल्डिंग बनता है 25 साल 30 साल का इसका भी लाइफ होता है। इसके बाद जो है बिल्डिंग वो रहता तो है बट काम के लायक नहीं रहता है। तो हर एसेट का एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ है, एक अवधि है जिसके तहत वो एसेट काम करेगा, प्रॉपरली काम करेगा, ठीक तरीके से काम करेगा, और फिर जो है उसका एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ यहाँ पर, अगर हम बिजनेस की बातें करें तो बिजनेस में बहुत सारा फिक्स एसेट है जिसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपका एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका जो अभी उम्र है वो बाईसाइकिल चलाने का है, और मान लो
आप जो है बाइसिकल एक परचेस किए 5,000 रुपीज़ में, 5,000 रुपये का आपने बाइसिकल परचेस किया। 5,000 का साइकिल आपने परचेस किया। अब आप उस साइकिल को कंटिन्यूटी में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए। आप लगातार उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आप चाहोगे कि 3 साल के बाद अगर हम उस साइकिल को बेच दें तो क्या आप 5,000 में ही बेच दोगे या उससे कम प्राइस में बेचोगे? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि नहीं, 5,000 में तो नहीं बिकेगा, लेकिन हम 3,000 रुपये में 3 साल के बाद बेच सकते हैं। क्यों? ये 2,000 रुपये जो है वो कहाँ गया? 2,000 रुपये जो है उससे आपका जो बाइसाइकिल है वो डेप्रिसिएट कर गया, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि आप उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। आपका चैन खराब हो रहा है, साइकिल में आपका बाइसाइकिल में जंग लग रहा है, ब्रेक खराब हो रहा है, रिम खराब हो रहा है, टायर खराब हो रहा है, उसका ट्यूब खराब हो रहा है, जो आपने घंटी लगवाया था वो खराब हो रहा है। तो मतलब एक तरीके से उसका लाइफ धीरे धीरे घट रहा है। अब आप उसका इस्तेमाल करो अपने बाइसाइकिल का, चाहे आप उसका इस्तेमाल नहीं करो, फिर भी वो डेप्रिसिएट करेगा। नेचुरल फोर्स, हवा, पानी, धूप से उसका पेंट खराब होगा, उसमें जंग लगेगा। तो आप इस्तेमाल करो तो भी वो डेप्रिसिएट करेगा, नहीं इस्तेमाल करो तो भी वो डेप्रिसिएट करेगा। तो आपने बाइसाइकिल खरीदा था 5,000 रुपये में, अब ये कितने से डेप्रिसिएट कर गया? तो डेप्रिसिएट कर गया 2,000 रुपये से। तो आप बताइए बाइसाइकिल बेचे वो कितना में? जो है आप मान लो यहाँ पर आपका बाइसाइकिल का भी कॉस्ट है 3,000 रुपये, आप इससे ज़्यादा में भी बेच सकते। तो आपको कितना पड़ा था? 5,000 रुपया, 2,000 से डेप्रिसिएट कर गया, तो साइकिल का अभी आपके पास कॉस्ट कितना है? 3,000 रुपया। ठीक है, अब 3,000 में साइकिल का कॉस्ट है, आप इसको 3.5 में बेच सकते हो, या जितना में आप चाहो तो प्रॉफिट में बेचो, चाहे तो लॉस में बेचो। लेकिन 2,000 से आपका साइकिल जो है डेप्रिसिएट कर गया। 5,000 का था, 2,000 से डेप्रिसिएट किया, 3,000 का बचा। तो समय बीतने के साथ साथ कोई भी फिक्स्ड एसेट जिसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा का होता है वो धीरे धीरे डेप्रिसिएट करता है, मतलब उसके वैल्यू में धीरे धीरे क्या होता है, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, वो डिक्रीज करता है उसका वैल्यू। किसके कारण? तो डेप्रिसिएशन के कारण, हरास होने के कारण उसका लाइफ भी कम होता है और उसका वैल्यू भी कम होता है। क्लियर है? तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन जो है इसका मनी में वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ये जो 2,000 रुपये मैंने आपको बताया है, इसको कैलकुलेट करने का अकाउंटिंग में बहुत सारा मेथड दिया है, जिसमें से 2 मेथड मैंने आपको बताया कि पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बहुत सारा, मशीन आवर रेट मेथड। तो ये सारा मेथड है, 2 मेथड हम लोग को पढ़ना है ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। अलग अलग तरीके से हम डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, बिजनेस इसको क्यों कैलकुलेट करता है, तो इसका जो रीज़न है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ठीक तरीके से जो है फिगर के साथ, न्यूमेरिकल फिगर के साथ हम इसको आपको बताएंगे। फिलहाल आज हम आपको इसका थ्योरी बताएंगे। तो ये कोई भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी जो बिजनेस इस्तेमाल होता है, फर्नीचर इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ जो है इसका वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड भी आपका अकाउंटिंग में दिया हुआ है। अब हर मेथड जो है उसमें डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 मेथड है, फिलहाल 2 मेथड को हम देखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, धीरे धीरे इसका जो है वैल्यू कम होता है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। चलिए, तो ये तो हो गया आपका, मैंने आपको बात किया। अब है इसका मीनिंग को हम समझते हैं कि क्या मीनिंग है आपका डेप्रिसिएशन का, इसको हम समझते हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए क्या दिखता है। इन एवरी बिजनेस देर आर सर्टेन एसेट्स, कुछ ऐसा एसेट होता है ऑफ फिक्स नेचर, जिसका नेचर फिक्स्ड होता है, जिसके थ्रू हम बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और जिसका ऐसा एसेट जिसका लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा का होता है, मतलब वो बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए रहता है, तो वो जो है आपका फिक्स्ड नेचर का होता है। दैट आर नीडेड, जो कि ज़रूरत होता है बिजनेस में, फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए, कंडक्ट करने के लिए ज़रूरत होता है फिक्स्ड नेचर का एसेट का,
जो कि बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ फिक्स नेचर दैट आर नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को संचालन के लिए बिजनेस में कुछ ऐसा एसेट होता है जिसका नेचर फिक्स्ड होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट आर, कुछ एग्जाम्पल है आपका फिक्स नेचर के एसेट का, जो है आपका बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट। तो बिल्डिंग जो है ये फिक्स नेचर का होता है, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है। तो ये सब का जो नेचर होता है वो फिक्स नेचर का होता है, यानी ये सारा एसेट आपका फिक्स्ड एसेट कहलाता है, लॉन्ग टर्म एसेट कहलाता है, नॉन करंट एसेट कहलाता है। These assets have a definite span of life, after the expiry of which the assets will lose their usefulness for the business operation। तो इसका एक लाइफ होता है। अगर हम बात करें बिल्डिंग का तो 20 साल, 25 साल, 30 साल का लाइफ है आपका। फर्नीचर का भी एक लाइफ होता है, मोटर व्हीकल जो परचेस किया जाता है उसका भी, प्लांट एंड मशीनरी का भी एक लाइफ होता है। इसके बाद क्या होता है, वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसका जो यूज़फुलनेस है, जो बिजनेस में उसका यूटिलिटी है, वो खत्म हो जाता है। तो एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ होता है इन सारे एसेट का। क्या कहता है, डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विच, इसके एक्सपायर हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद उसका लाइफ, विच द एसेट विल लूज देयर यूजफुलनेस। तो एक्सपायरी के बाद जो इसका ये होता है, यूजफुलनेस होता है, वो एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। तो क्या कहता है कि फॉल इन दी वैल्यू, यानी उसका जो वैल्यू है, जैसे आपके यहाँ पर बाइसिकल का वैल्यू 5000 था, 2000 से कम हुआ, तो इसी तरीके से इसका वैल्यू लगातार घटता जाएगा। 5000 का बाइसिकल था आपका, 2000 वैल्यू घटा 3 साल में, जैसे जैसे आप और इस्तेमाल करते जाओगे इसका वैल्यू और घटता चला जाएगा। तो वही कहता है यहाँ पर फॉल इन दी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू का कम होना, एंड यूटिलिटी, उसका जो उपयोगिता है उसका भी कम होना, ऑफ सच एसेट ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज, या तो उसका आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर रहे हो, या एक्सपायरी ऑफ टाइम, या उसका जो टाइम है, जितने टाइम पीरियड के लिए वो एसेट था वो एक्सपायर कर जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट हो, आपका यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिया गया है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ये सब जो एसेट है वो आपका फिक्स एसेट है, और बिजनेस में इसका लगातार जब इस्तेमाल होता है, कांस्टेंट यूज़ होता है, तो इसका वैल्यू और यूटिलिटी, यानी इसका जो दाम है, जो कॉस्ट है, वो धीरे धीरे घटता जाता है, और इसकी उपयोगिता, जिस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे शुरुआत में, उस तरीके से इसका यूटिलिटी, उपयोगिता भी धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। तो जो इसका वैल्यू कम होता है, जैसे 5000 में से इसका वैल्यू कितना कम हो गया, 2000 कम हो गया, तो 3000 अब इसका बचा, तो 2000 से इसका वैल्यू कम हुआ, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और यूटिलिटी, साइकिल जो आपने बाइसाइकिल खरीदा था उसका यूटिलिटी, उपयोगिता भी कम हुआ। नया में आप जितना अच्छे से चला रहे थे, जितना मज़े से चला रहे थे, 3 सालों के बाद साइकिल में कुछ आवाज़ होगा, उसका ब्रेक जो है ठीक से काम नहीं करेगा, तो धीरे 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 आपका एसेट का जो यूटिलिटी है, उपयोगिता, वो भी घटता जा रहा है, और एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ के बाद, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इस्तेमाल के लायक ही नहीं रहेगा। आप ही जो बाइसाइकिल खरीदे हो, आप 5 साल, 7 साल, 10 साल तक चलाते हो, 10 साल के बाद क्या बोलते हो कि अब ये साइकिल हमसे नहीं चलेगा, इसका मतलब उसका यूटिलिटी पूरा खत्म हो गया है ना, और इसको कबाड़ में बेच दिया जाता है, या कबाड़ में आप कुछ बेच देते हो फिलहाल। तो यहाँ पर जो है लगातार उसका वैल्यू कम होना, उसका यूटिलिटी कम होना, वैल्यू का कम होना लगातार कहलाता है डेप्रिसिएशन, उसकी उपयोगिता का लगातार कम होना कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन आपका। अब इसी में से आपका निकल के आएगा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है डेप्रिसिएशन का, उसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पर समझते हैं। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, वहीं से आपका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जो है निकल कर आता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो जो फिक्स एसेट है
जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट में बहुत सारा आपका एसेट आता है, जैसे आपका आयरन सेफ हो गया है, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, ये सब आपका ऑफिस इक्विपमेंट में आता है। तो जो भी यहाँ पे कहता है डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जो भी फिक्स एसेट है, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। उसका वैल्यू, जैसे बाइसाइकिल 5,000 का था, 2,000 से इसका वैल्यू कम हो गया। 3 सालों में लगातार आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसका वैल्यू और भी घटता जाएगा। तो यही कहता है डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। लैंड को छोड़ करके, लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है बिजनेस के लिए जो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं करता है। लैंड का पर आप कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो। तो ये आपका कहलाता है डेप्रिसिएशन, जिसका वैल्यू फिक्स एसेट पर लगता है और उसका वैल्यू धीरे धीरे घटता जाता है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगता किस पे है, फिक्स्ड एसेट पे लगता है, करंट एसेट पे नहीं, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। और उसका वैल्यू जो है, फिक्स एसेट का वैल्यू जब धीरे धीरे कम होता है तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, सच फॉल इज ऑफ अ परमानेंट नेचर। ये फॉल जो है, ये जो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ये परमानेंट नेचर का होता है। जैसे बाइसाइकिल का था 2,000 कम हुआ, तो क्या 2,000 से और कम नहीं होगा, धीरे धीरे आप उसका इस्तेमाल करते जाओगे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे और घटता जाएगा। तो ये जो फॉल है, जो वैल्यू गिर रहा है यहाँ पर, वो परमानेंट नेचर का होता है, वो लगातार होता है, चाहे आप उसका इस्तेमाल करो चाहे आप उसका इस्तेमाल ना करो। और एक बार जब आपका एसेट डेप्रिसिएट करना स्टार्ट करता है, डेप्रिसिएट करते हुए उसका वैल्यू जब कम होना स्टार्ट होता है, तो आप उसको फिर से रीस्टोर नहीं कर सकते हो, फिर से नए जैसा आप नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसे समझो कि आपका लाइफ जो है, आप मान लो 15 साल हो गया है, तो आप फिर से बच्चे नहीं बन सकते, फिर से आप 1 साल के नहीं हो सकते। 15 साल आपने जी लिया है, या आपने का उम्र 20 साल हो गया है, तो 20 साल आपका ख़त्म हो गया है। अब आप चाहोगे कि फिर से हम बचपन में चले जाएं, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से कोई भी अगर आप एक बाइसाइकिल ही खरीदे हो, आप उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, जंग लग गया, पेंट उसका ख़राब हो गया, टायर ट्यूब ख़राब हो गया है, उसका रिम जो ख़राब है, चैन ख़राब हो गया है, पूरा आपका बाइसाइकिल जो है वो एक चरमरा सा गया है, और आप चाहोगे कि फिर से हम उसको नया जैसा कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग का एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ है, और अगर वो बिल्डिंग डेप्रिसिएट करता है, 20 साल 25 साल या 50 साल बिल्डिंग का हो जाता है, और आप कहोगे कि अब हम बिल्डिंग को फिर से नए जैसा कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहता है, सच फॉल इज ऑफ अ परमानेंट नेचर। जो वैल्यू गिरता है वो परमानेंट नेचर का होता है, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होता जाता है, डेप्रिसिएट वो होता जाता है, लेकिन उसको फिर से आप रिस्टोर्ड नहीं कर सकते, नए जैसा नहीं कर सकते। परमानेंट डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि आपका ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होता जाता है, और लेकिन कंटिन्यूटी में होता है, मतलब कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि धीरे हो रहा है लेकिन ये कभी रुक जाएगा। चाहे आप हो, चाहे कोई फिक्स एसेट हो अगर बिजनेस का, वो लगातार डेप्रिसिएट होता जाएगा। तो ये एक ग्रेजुअल यानी धीमा प्रोसेस है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट विल डिक्लाइन आइदर बाय द कांस्टेंट यूज, या तो आप उसका लगातार इस्तेमाल करते रहो तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा, या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर वो एक्सपायर हो गया तो वो क्या होगा कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन उसका हो जाएगा, ऑब्सोलेंस ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो वो अगर एक्सपायर कर जाएगा तो भी उसका एक तरह से लाइफ खत्म हो गया, वो पूरा डेप्रिसिएट कर गया। ठीक है, इसके बाद है आपका डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट बट प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है, हम डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम एसेट के मूल्यांकन करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि अब एसेट कितने का है, बल्कि जो एसेट है, जैसे अगर हम बात करें कि प्लांट एंड मशीनरी, 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, अब उस पर हम डेप्रिसिएट मान लो कि हर एक साल 10,000 से वो डेप्रिसिएट करता है, तो 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी हर साल 10,000 रुपये से डेप्रिसिएट करता है। तो पहला साल अगर डेप्रिसिएट करेगा 10,000 रुपये से, तो प्लांट एंड मशीनरी का जो बुक वैल्यू है वो 90,000 होगा। फिर दूसरा साल मान लीजिए डेप्रिसिएट करेगा 10,000 से, तो 80,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि
डेप्रिसिएशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट। हम वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, एसेट का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 10-10 हज़ार रुपये का डेप्रिसिएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता चले कि कितना, मतलब 10 सालों में 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से 10 सालों में 1 लाख रुपया आपका डेप्रिसिएशन के थ्रू बिजनेसमैन के पास आ जाएगा। तो देखिए, कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मतलब होता है किसी एसेट पे। हम डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट पे उसको लगा करके, यानी पर यूनिट पर डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा लगा करके हम उसको कस्टमर से वसूल लें। कोई भी बिजनेसमैन अपने पॉकेट से पैसा नहीं निकालता है, जो भी उसको पैसा निकालना होता है वो कस्टमर के पॉकेट से निकालता है। वो सामान सेल करेगा और सामान में ही थोड़ा डेप्रिसिएशन भी पर यूनिट, जो उसका कॉस्ट होगा पर यूनिट पर डेप्रिसिएशन भी आपका लगा करके सामान को क्या करेगा, बेचेगा। तो एक तरीके से वो सामान का कॉस्ट भी निकाल रहा है और अपने प्लांट और मशीनरी जो डेप्रिसिएट किया है उसका भी कॉस्ट निकाल रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम जो है एसेट का मूल्यांकन नहीं, बल्कि जो है प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी अगर 1 लाख का मशीन है, 10-10 हज़ार का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एक पूरा 10 साल में जा कर के आपका 1 लाख रुपये डेप्रिसिएशन से एक तरीके से बिजनेसमैन के पास आ जाएगा, ताकि वो 10 सालों के बाद जब उसका मशीन ख़त्म हो जाए तो वो उसके लिए एक नया मशीन का कॉस्ट आ जाए डेप्रिसिएशन लगाते हुए। ठीक है, ये कहता है। इसके बाद है इट डिक्रीजेज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर कहता है कि जो बुक वैल्यू है, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर बात करें, मशीनरी है 1 लाख रुपए का, इस पर 10 हज़ार का डेप्रिसिएशन लगता है, तो ये 1 लाख रुपया जो है वो उसका बुक वैल्यू है। 10 हज़ार डेप्रिसिएशन लगा, अब बुक वैल्यू कितना हो गया, 90 हज़ार हो गया। हो सकता है कि इसका मार्केट वैल्यू, मार्केट में इसका वैल्यू 1,20,000 1,30,000 हो, उससे कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। जो मशीनरी है वो हमेशा बुक वैल्यू को कम करता है, सॉरी डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा यहाँ पर बुक वैल्यू को कम करता है। तो कहता है इट डिक्रीजेज ओनली बुक वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट द मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू को ये कम करता है, मार्केट वैल्यू को कम नहीं करता है डेप्रिसिएशन। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टैंजिबल फिक्स एसेट। तो जो टैंजिबल फिक्स एसेट है, जिसको देखा, छुआ या महसूस किया जा सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम टैंजिबल फिक्स एसेट यहाँ पर बोलते हैं। जैसे आपका बिल्डिंग टैंजिबल फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है, ये सब कुछ टैंजिबल फिक्स एसेट है, क्योंकि इसको आप क्या करते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और इसी पर डेप्रिसिएशन लगता है। जो इनटैंजिबल फिक्स एसेट है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो इन सब का डेप्रिसिएशन को हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। वो एक अलग वर्ड है, उसको हम आपको बाद में समझाएंगे। तो जो टैंजिबल फिक्स एसेट है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसी पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, इसके बाद है इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस। ये क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। इसमें कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। जैसे समझिए 5,000 का आपने साइकिल खरीदा और 2,000 से डेप्रिसिएट कर गया, तो क्या ये 2,000 रुपये आपके पॉकेट से चला गया, क्या पॉकेट से निकल के चला गया? ठीक है, 5,000 का था, 2,000 कम हुआ, 2,000 से डेप्रिसिएट कर गया, तो ये एक नॉन कैश डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ये जो डेप्रिसिएशन आपका 2,000 है, ये एक्सपेंस तो है बिजनेस के लिए, लेकिन कैसा एक्सपेंस है, तो नॉन कैश एक्सपेंस है। यानी 2,000 रुपये आपके पॉकेट से कहीं गया नहीं। आप ऐसा नहीं कि बाइसाइकिल चला रहे थे तो उसका वैल्यू तो कम हो रहा था, लेकिन पैसा कहीं गिर नहीं रहा था, कहीं आपके पॉकेट से पैसा निकल नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसका वैल्यू कम हो रहा था। अगर हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, पहला साल 10,000 से डेप्रिसिएट कर गया, तो ये 10,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और ये कैसा एक्सपेंस है, तो नॉन कैश। यानी प्लांट एंड मशीनरी का अगर वैल्यू कम हुआ तो पैसा कहीं गिर नहीं गया या पैसा पॉकेट से निकला नहीं, बल्कि इसका वैल्यू 10,000 से कम हुआ। तो एक्सपेंस तो है, 10,000 से तो बिजनेस का खर्च है, लेकिन कैश में ये जो है पॉकेट से पैसा निकला नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। क्लियर है? तो ये आपका मीनिंग हो गया और फीचर्स हो गया आज। इसके बाद हम आपको बताएंगे काउजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, नीड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका एक वीडियो और रहेगा, इसके बाद हम आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जो है
उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।